Hello everyone, today we have a question of arithmetic progression and the question is as the sum of first n terms of an AP whose first term is 8 and common difference is 20 is equal to the sum of first 2n terms of another AP whose first term is minus 30 and common difference is 8. Find n. तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग पहले गिवन डाटा लिखकर करेंगे और गिवन डाटा में हमारे पास यहाँ पर दो एपीज दिए गए हैं जैसा ऑलरेडी बताया गया है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे पहले फॉर फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी के लिए हमने यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई है 8 वो लिख दी, फिर कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी कंसीडर करते हैं वो दिया हुआ है यहाँ पर 20। तो देयरफॉर सम ऑफ एन टर्म्स जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है वो हम लोगों को n के ही टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो जस्ट वी विल पुट द फॉर्मूला ओवर हियर n/2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula. Now we can put the value of a and d over here and the value of Sn will be no doubt in terms of n only. Here a is 8 so it will be 2a, 8 to the 16 plus it will be n minus 1 as it is, and d we will put 20 over here. We will just simplify it by opening the brackets. So it will 16 plus 20n minus 20. जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकेगा वहाँ तक करना है। 16 is positive, 20 is negative, so it will become minus 4. So here it will be 20n minus 4. 2 can be taken as common. So here it will produce us into 2. Actually 4 is common but we are not going to take it. Just to remove this 2. I am taking here 2 only common and it will become n into 10n minus 2. Sure. The last step will be ब्रैकेट को फिर से ओपन करेंगे, it will become 10n square minus 2n. इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जो सेकेंड कंडीशन दी गई है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे फॉर सेकेंड एपी। जो अनदर एपी बताया गया उसको मैं सेकेंड एपी कंसीडर कर रहा हूँ और डाटा कुछ इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट टर्म को ए डैश से डिनोट कर रहा हूँ मैं एंड इट इज गिवन माइनस 30। कॉमन डिफरेंस तो इसको डी डैश कंसीडर करेंगे, इट इज 8 ऑलरेडी गिवन। दिया गया है सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ द सेकेंड एपी, तो इसको हम लोग एस डैश 2n से डिनोट करेंगे और फॉर्मूला सेम वही लगाएंगे जो n टर्म्स के सम का होता है, बट n की जगह यहाँ पर जो है 2n आने वाली है। दैट्स ऑल। बाकी फॉर्मूला सब वैसा ही रहेगा 2a डैश प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी डैश। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग और 2 here cancel out, n will be as it is 2a dash, it will give you minus 60 plus 2n minus 1 into d dash की वैल्यू है 8। we will put and solve it। ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करके हम लोगों को s dash 2n की वैल्यू जो मिली है वो मैंने यहाँ लिखा है और फाइनली ब्रैकेट को लास्ट ओपन कर लेते हैं and it will produce us 16n square minus 68n and we will take it as the equation number 2. According to question it is already given that Sn is equals to s dash 2n। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 और 2 इक्वेशन से Sn की और s dash 2n की वैल्यू पुट कर देंगे। Sn की वैल्यू है हमारे पास 10n square minus 2n, so here we will put 10n square minus 2n is equals to 16n square minus 68n. Now we will simplify it। 10n square minus 2n को राइट साइड में अगर शिफ्ट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। It will give us 6n square minus 66n is equals to 0 और यहाँ पर 6n कॉमन आ जाएगा। It will give us n minus 11 is equals to 0। फर्दर सॉल्व करके जो लास्ट था वो यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लोग 6n इंटू n माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पर n की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो 0 मिल जाएगी और दूसरी 11। अब 0 टर्म्स को सम करने पे तो ऑब्वियसली कुछ आना ही नहीं है ना, तो n कांट बी 0 ओवर हियर, so therefore the number of terms will be obviously 11। You can check it by yourself also। That's all।